सो गाइस टुडे वी विल कवर फाइनेंस बिल का क्लोज नंबर 32। तो वीडियो काफी रेलेवेंट है, प्लीज लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम रेलेवेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे विद इम्पैक्ट। क्लोज 32 क्या बात कर रहा था कि सेक्शन 139 को अमेंड करना है, जो कि हो चुका है। और सेक्शन 139 क्या बात करता है? आईटीआर फाइलिंग के रिगार्डिंग। इसमें क्या लिखा था? इट इज ऑल्सो प्रपोज टू अमेंड सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 139, जिसे अमेंड कर दिया है। सेक्शन 139 क्या बात करता है? सेक्शन 139 ऑफ सब सेक्शन 4 कि आप आईटीआर लेट फाइल कब तक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो इनकी डेट अभी तक क्या रहेगी? 31 जुलाई 2020 रहेगी। अगर आप इंडिविजुअल हो, सैलरीड पर्सन हो, आप 31 जुलाई 2020 तक फाइल करोगे, मतलब इंडिविजुअल हो तो आप 31 जुलाई 2020 तक करोगे। बट आप 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक कर सकते हो विद लेट फीस। 31 दिसंबर 20 तक कर सकते हो, या ध्यान सुनना, सॉरी 31 जुलाई 21 फाइनेंशियल 2021 के लिए 31 जुलाई 2021, 31 दिसंबर 2021। तो अब 31 मार्च 2022 तक कर सकते हो दिसंबर के बाद। अभी सुनते रहना, ये आप कर सकते थे। लाइक 31 दिसंबर तक आपको लेट फीस लगती थी जुलाई के बाद 1,000 रुपया, और 31 मार्च तक आपको लेट फीस लगती थी। अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा है तो 10,000 लेट फीस, और अगर अप टू 5 लाख है तो 1,000 लेट फीस लगती थी। बट आपको पता है फाइनेंस बिल में क्या चेंज किया था कि सेक्शन 139(4) मतलब कि आप आईटीआर लेट फाइल कब तक कर सकते हो, इन्होंने उसका टाइम पीरियड रिड्यूस कर दिया था। मैं आपको फिर से एक बार रीड करा देता हूं। सो एज टू प्रोवाइड दैट एनी पर्सन who has not furnished a return of income within the due date। हमारे एग्जांपल में 31 जुलाई 2021 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 विद इन ड्यू डेट तक फाइल नहीं की, तो अब उसको वो फाइल कर सकता है कितने टाइम पीरियड तक? एट एनी टाइम पीरियड, एट एनी टाइम फाइल कर सकता है विद इन 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 जो है, इसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर है 21-22। इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर क्या होता है? जो हम जिस साल में इनकम अर्न करते हैं वो है 2021। इसके जो अगला साल है 21-22, उसको बोलते हैं रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कहां पे एंड हो रहा है? 31 मार्च 22 को। 31 मार्च 22 से 3 महीने पहले, एट एनी टाइम विद इन 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। प्रायर टू द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर मतलब 31 मार्च 22 से 3 महीने पहले, मतलब 31 दिसंबर 2021 तक आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। उसके बाद अब आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर सकते अनलेस आपको कोई नोटिस आए, तब फाइल करोगे विद इंटरेस्ट विद पेनल्टीज, तब फाइल करोगे। बट अभी आपके लिए ड्यू डेट क्या हो गई है? 31 दिसंबर 21। अब आपके लिए सिर्फ 9 महीने आपके पास है, या अगर 31 दिसंबर के पहले आपकी असेसमेंट हो जाती है तो वो डेट विच एवर इज अर्लियर, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपके लिए कहने की बात क्या हुई? 9 महीने आपके पास, पहले जो 12 महीने होते थे, तो अब आपके पास आईटीआर को लेट फाइल करने की डेट क्या है? 9 महीने, सिर्फ 31 दिसंबर 21 तक। सिमिलर चेंज उन्होंने क्या किया? सेक्शन 139(5) में कर दिया। अब 139(5) क्या बात करता है कि आप आईटीआर में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे रिवाइज करने की लास्ट डेट क्या है? अभी तक आप क्या कर सकते थे? फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिवीजन कर सकते थे 31 मार्च 22 तक। बट इन्होंने 139(5) को भी रिवाइज कर दिया और सेम वर्डिंग लिख दी दैट यू कैन रिवाइज एट एनी टाइम विद इन 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो मतलब आप रिवीजन भी कर सकते हो 31 दिसंबर 2021 तक अपने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, मतलब लेट फाइलिंग भी और रिवीजन भी आईटीआर की सेम डेट हो गई है। तो जब ये चेंज हुआ तो इसके अकॉर्डिंग 234F लेट फाइलिंग फीस, उसमें भी चेंज किया गया, वो हम पढ़ते हैं। तो ये आपके सामने 234F है। ये अमेंडमेंट बिल जो अभी पास हुआ है, मतलब फाइनेंस बिल जो पास हुआ है, उसमें अमेंडमेंट आई है 234F में। क्या लिखा है इसमें? इन सेक्शन 234F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर सब सेक्शन 1, मतलब 139(1), द फॉलोइंग सब सेक्शन शैल बी सब्सटीट्यूटेड। मतलब लेट फीस के लिए क्या लिखा है? विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। हम क्या कह रहे हैं कि जो 139(1) में आईटीआर फाइल नहीं कर पाया, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 31 जुलाई 2021 तक फाइल नहीं कर पाया, फेल्स टू डू सो विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सब सेक्शन 1,
मतलब 139(1) के सेक्शन में जो टाइम पीरियड लिखा है 31 जुलाई 2021, वहां तक वो फाइल नहीं कर पाया, तो उस केस में अगर वो 31 जुलाई के बाद फाइल करेगा, कब तक कर सकता है? 31 दिसंबर 2021 तक हमने देख लिया। तो अगर वो करेगा तो उसको लेट फीस कितनी लगेगी? ही शैल पे बाय वे ऑफ अ फी अ सम ऑफ 5,000 रुपीज। 5,000 उसको लेट फीस लगेगी अगर वो 31 जुलाई के बाद करेगा 31 दिसंबर तक। प्रोवाइडेड दैट, आगे क्या लिखा है, अगर आपकी टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख। टोटल इनकम का क्या मतलब होता है? ग्रोस टोटल इनकम लेस डिडक्शंस। डिडक्शंस लाइक 80C, 80U, 80TTA, वो लेस करने के बाद जो आपकी इनकम आती है उसे बोलते हैं हम टोटल इनकम। अगर वो आपकी 5 लाख तक है, अप टू ₹5 लाख है, तो अगर आप लेट फाइल करोगे ITR 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक, उसके बाद तो फाइल ही नहीं कर सकते, तो आपको मैक्सिमम लेट फीस लगेगी 1,000 रुपया। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 रुपए। तो मतलब जो 10,000 की लेट फीस थी वो तो चेंज हो गई, उसके बाद तो आप ITR फाइल ही नहीं कर सकते। तो ये अमेंडमेंट है। वीडियो काफी रेलेवेंट है। वीडियो में कुछ भी चला तो लाइक करो और आगे शेयर करना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।